हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एनआर जोन से लेटेस्ट आरटीआई के रिप्लाई मिले हैं, जिसमें कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है और यहाँ से कितने कैंडिडेट रिजाइन कर चुके हैं, इसका रिप्लाई हमें मिल चुका है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग 11 नवंबर को आरआरसी ऑफिस जा रहे हैं उसके लिए क्या हम लोग तैयार हैं, और 11 नवंबर को कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, पहले मैं आपको जो आरटीआई का रिप्लाई मिला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि 21 डिवीज़न के द्वारा आरटीआई के रिप्लाई दिए गए हैं और यहाँ से कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो देखिएगा, जो फर्स्ट आरटीआई का रिप्लाई है वो लखनऊ डिवीज़न के द्वारा दिया गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, मंडल कार्यालय लखनऊ। तो अब देखिए, इसमें जो लखनऊ डिवीज़न है, लखनऊ डिवीज़न ने वही रिप्लाई किया, जैसे कि इसमें इन्होंने बताया कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें टोटल 942 वैकेंसी यहाँ से वैकेंट बची हुई है। लेकिन उसके बाद में एक और यहाँ से रिप्लाई मैंने आपको दिखाया था, जिसमें केवल फोर्थ डिव के बाद में 16 सीट वैकेंट बताया था। लेकिन आप इसमें देख सकते हो, ये तो रिप्लाई है वो इन्होंने 22 अक्टूबर को किया है। लेकिन जो 16 सीट वैकेंट है उसका रिप्लाई और देख लीजिएगा कि वो रिप्लाई कब का है। तो ये देखिएगा, ये वो नेक्स्ट रिप्लाई है जो लखनऊ डिवीज़न ने 23 अक्टूबर को किया था, और इसमें इन्होंने बताया था कि फोर्थ डिव के बाद 16 पद यहाँ पे वैकेंट है, यानी कि 16 पद यहाँ पे रिक्त है। उसके बाद में यहाँ से इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बता दिया था और डिपार्टमेंट वाइज बता दिया था कि किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी से कितना सीट वैकेंट है। उसके बाद में इन्होंने फोर्थ डीवी में बताया था कि फोर्थ डीवी में यहाँ पे 17 कैंडिडेट है वो एबसेंट रहे थे डीवी के टाइम पे, यानी कि लखनऊ डिवीजन में देखा जाए तो जो टोटल सीट वैकेंट बचा हुआ है वो बचा हुआ है 33 सीट, क्योंकि 16 तो ये हो गया और 17 यहाँ पे हो गया। तो ये इन्होंने 2019 का डाटा दिया है, लेकिन जो इन्होंने 942 सीट बताया था शायद वो ओवरऑल डाटा इन्होंने दिया है कि ओवरऑल यहाँ से जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें 942 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। तो अब चलिएगा फ्रेंड्स, हमें एक और डिवीजन से भी रिप्लाई मिला है जो मुरादाबाद डिवीजन से है, तो वो रिप्लाई और देख लीजिएगा कि उसमें कितना सीट वैकेंट यहाँ से बचा हुआ है। उसके बाद में देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक और रिप्लाई हमें मुरादाबाद डिवीज़न से मिला है, जैसे कि ये रिप्लाई आप देख सकते हो, ये जो इन्होंने रिप्लाई किया है वो पॉइंट्समैन की पोस्ट का किया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। और ये जो रिप्लाई है वो इन्होंने 21 अक्टूबर को किया था इसका, यानी कि आपको पता है कि जो मुरादाबाद डिवीज़न है वो पोस्ट वाइज रिप्लाई करता है कि किस पोस्ट में कितना सीट वैकेंट है और कितने यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। तो चलिएगा, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से पोस्ट वाइज किस कैटेगरी में कितना सीट वैकेंट है और कितना यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। तो ये देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो मुरादाबाद डिवीज़न है, मुरादाबाद डिवीज़न में पॉइंट्समैन से एससी कैटेगरी में 3 सीट वैकेंट है, उसके बाद में एसटी से 40 है, ओबीसी से 2 है, ईडब्ल्यूएस से 2 है और यूआर से 9 है। उसके बाद में देखिए, इन्होंने बताया कि जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है उसे 8 कैंडिडेट है वो रिजाइन कर चुके हैं, जिसमें यूआर से 5 है, एससी से कोई नहीं है, एसटी से 1 है और ओबीसी से 2 है। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट का देखिए, उसके बाद में देखिएगा जो इन्होंने नेक्स्ट पोस्ट का रिप्लाई किया है वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का इन्होंने रिप्लाई किया है वो किया है 17 अक्टूबर को। तो अब देखिएगा, इसमें इन्होंने बताया कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टोटल 99 पद खाली है, जबकि यहाँ से मैंने पहले आपको भी रिप्लाई दिखाया था, वहीं रिप्लाई है इनका कि अभी भी इसमें इतना सीट वैकेंट है वो बचा हुआ है जो 2019 की वैकेंसी उसमें। और आपको मैंने स्टार्टिंग में भी मुरादाबाद डिवीज़न का आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है वो मुरादाबाद डिवीज़न में वैकेंट है वो बची हुई थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सीट इन्होंने वैकेंट है वो बताया था। उसके बाद में थर्ड डिवी हुआ, फोर्थ डिवी हुआ, तो जो इन डिवी में सीट दिया गया था वो शायद मुरादाबाद डिवीज़न से सीट है वो दिया गया हुआ, क्योंकि इसी डिवीज़न में सबसे ज़्यादा सीट है वो वैकेंट बचा हुआ था। उसके बाद में यहाँ से जो रिजाइन का डाटा है वो देख लीजिएगा। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें 140 कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेकमैन की पोस्ट है वो इसी में शामिल होती है। इसके अलावा एक दो पोस्ट और है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें ट्रेकमैन की पोस्ट हो, हाँ, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट है वो ट्रेकमैन की इसमें रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में देखिएगा इन्होंने जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताया, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। तो देखिए, इन्होंने इसमें बताया कि जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जिसमें कैरेज एवं वैगन की पोस्ट आती है, जिससे कि आप CNW बोलते हो,
आपने देखा भी होगा, ये CNW की पोस्ट होती है, उसमें टोटल 80 पोस्ट है वो वैकेंट यहाँ से बचा हुआ है। उस चीज़ में इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बता दी है, जैसे कि SC से नील है, ST से 8 है, OBC से नील है, युवा से 69 है और EWS से 1 है और PWBD से 2 है। टोटल यहाँ से 80 सीट वैकेंट है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ से वैकेंट है वो है UR कैटेगरी से। उसके बाद में जो इन्होंने बताया कि यहाँ से मैकेनिकल डिपार्टमेंट से 23 कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया है, जिसमें SC से 4 है, ST से 3 है, OBC से 10 है, UR से 4 है और EWS से 2 है, यानी कि टोटल है 23। तो देखा जाए तो जो CNW की पोस्ट है उसमें भी 100 प्लस सीट यहाँ से वैकेंट अभी बचा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में इन्होंने जो नेक्स्ट पोस्ट का रिप्लाई किया वो है TRD की पोस्ट। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया कि जो TRD की पोस्ट है उसमें टोटल 108 सीट है वो वैकेंट बचा हुआ है, जिसमें UR से 32 है, OBC से 35 है, SC से 1 है, ST से 22 है, EWS से 18 है। उसके बाद में इन्होंने TRD से बताया कि 10 से कर्मचारी यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं, जिसमें UR से 4 है, OBC से 4 है, SC से 0 है, ST से 0 है और EWS से 2 है, यानी कि TRD पोस्ट से भी अच्छी खासी सीट यहाँ से वैकेंट है वो बची हुई है। बाद में देखिएगा जो नेक्स्ट इन्होंने रिप्लाई किया है वो क्या है SNT की पोस्ट का, जिसमें इन्होंने बताया कि कैटेगरी वाइज यहाँ से कितने सीट खाली बची हुई है, जिसमें UR से 2 है, OBC से 5 है, SC से 3 है, ST से 1 है और टोटल है 11। इसके बाद में देखिए इन्होंने जो SNT की पोस्ट है उसमें इन्होंने जो रिजाइन का डाटा है वो नहीं दिया, हालांकि यहाँ से डिज़ाइन का डाटा है वो ठीक ठाक है। शायद मैंने आपको पहले भी यहाँ से रिप्लाई दिखाया था, जिसमें ये जो इन्होंने सीट का डाटा दिया था वो दिया था इन्होंने डिज़ाइन में। इसके अलावा जो यहाँ से वैकेंट सीट है उसका भी यहाँ से लगभग ऐसे मानो कि 70 से 80 सीट यहाँ से वैकेंट है वो बचा हुआ था SNT की पोस्ट से। तो ये मैंने आपको रिप्लाई है वो दिखा दिए हैं, अभी लेटेस्ट के RT की रिप्लाई है। तो अब देखिएगा अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो जो मुरादाबाद डिवीज़न है, मुरादाबाद डिवीज़न में टोटल जो सीट वैकेंट और जो रिजाइन का डाटा है वो है लगभग 600 के समथिंग, यानी कि मुरादाबाद डिवीज़न में 600 के समथिंग सीट है वो वैकेंट बचा हुआ है। आपको पता है कि यहाँ से वैकेंट सीट तो नेक्स्ट टीवी में ऐड होना ही होना है, इसके अलावा जो रिजन का डाटा है वो भी नेक्स्ट टीवी में ऐड होना है। इसके लिए मैं आपको बहुत जल्द वो वीडियो लेके आने वाला हूँ, कल या परसों तक आपको वीडियो मिल जाएगा। जो रिप्लेसमेंट पैनल है वो भी यहाँ से अब रेडी हो रही हैं, तो आपको कल या परसों तक वो वीडियो मिल जाएगा। करते हैं 11 नवंबर को लेकर के कि 11 नवंबर को कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है। तो देखिए जो पहले गए हैं उनको तो पता ही होगा कैसे पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है। जो पहली बार जा रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि जो RRC ऑफिस है वो लाजपत नगर न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो देखिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वो नहीं होगी। जो RRC ऑफिस का लिंक है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे लिंक के थ्रू ऑफिस में पहुँच सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आने में तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम वो नहीं होने देंगे, बस आपको वहाँ पे पहुँचना है। तो अब देखिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है आने वालों में, क्योंकि उनकी संख्या में बहुत कम है अब की बार। लास्ट टाइम हम लोग वहाँ पे गए थे 18 सितंबर को, तो उसमें ऐसे मानो कि जो लिस्ट चल रहा था उसमें 80 प्लस लोगों ने उसमें नंबर वो ऐड किया था, लेकिन अब की बार 50 भी क्रॉस है वो नहीं हुआ है। 80 प्लस ने उसमें नंबर ऐड किया था, तो उसमें ऐसे मानो कि 50 के समथिंग वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन अब की बार सिर्फ 50 भी क्रॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसे मानो कि इसमें अगर जो जाने वाले हैं तो अच्छी बात, अगर उसमें भी कमी आ जाती है जाने वालों में तो फिर तो नुकसान ही होगा उसमें, क्योंकि फिर जो जा रहे हैं ना उनका दिल है वो बहुत दुखेगा कि आपने नंबर में लिस्ट है वो ऐड कर लिया लेकिन आप लोग दिल्ली वो नहीं पहुँचे हैं। तो देखिए जिसको जॉब का ज़रूरत होगा वो दिल्ली पहुँचेगा। देखिए ग्रुप में मेंबर तो बहुत है लेकिन जो जाने वाले हैं उनकी संख्या वो बहुत कम है। अब पता नहीं वो लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या उनको जॉब का ज़रूरत नहीं है? वो लोग बिल्कुल बाउंड्री पे बैठे हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो जो आप के सिलेक्शन के चांसेस है वो श्योर हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा उसमें मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो ये आपकी भूल होगी। क्या पता आपका उसमें सिलेक्शन हो भी या ना हो। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर बहुत दुख होगा आपको कि हाँ अगर मैंने लास्ट वैकेंसी में अगर थोड़ा सा मेहनत और कर लिया होता, अगर दिल्ली चला गया होता उस टाइम, तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट है वो कुछ पॉइंटों वाले हैं, चाहे वो पॉइंट 5 हो, पॉइंट 6 हो या 1 नंबर तक कम हो। अगर आपका 1 या 1.5 नंबर तक कम है तो आपकी सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज अब है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी बहुत सीट है वो यहाँ से वैकेंट है वो बचा हुआ है। अगर आप इन सभी सीटों को ऐड करवा लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और भाई आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको बता दिए जिसको जॉब का ज़रूरत होगा वो वहाँ पे पहुँचेगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आगे की अपडेट होती है वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रिप्लेसमेंट पैनल पे मैं जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वो आपको कल या परसों तक वीडियो वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।